लास्ट क्लास में हमने बात किया था ओम्स लॉ की। और ओम्स लॉ में एक टर्म आया था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस था किसके इक्वल? वी अपॉन आई के इक्वल था। आज बात करते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है और ये किन किन फैक्टर पे, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, ये बेसिकली किसी करंट के पाथ में जो हिंड्रेंस क्रिएट होता है, उस हिंड्रेंस को हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा। किस करंट के पाथ में जो हिंड्रेंस क्रिएट होता है, उस हिंड्रेंस को रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस। या सिंपली अगर मैं I इक्वल टू कहूँ तो I इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? V अपॉन R। इस फॉर्मूले से एक चीज़ क्लियर है कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, उसमें फ्लो करने वाली करंट क्या होगी? उतनी ही कम होगी। रेजिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होगा, वैसे वैसे फ्लो करने वाली करंट कम होगी। और जो करंट होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक करंट ये बेसिकली डिपेंड करती है फ्लो ऑफ चार्ज पे, फ्लो ऑफ चार्ज पे। और कंडक्टर अगर है तो कंडक्टर में करंट किसके कारण होती है? कंडक्टर में करंट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ज़्यादा है तो फ्लो ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी? सर्किट में ज़्यादा होगी। या इसका वाइस वर्सा हो सकता है कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम है तो फ्लो ऑफ चार्ज कम होगा और इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी? सर्किट में कम होगी। अब अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर मिलके किससे बना होता है? एक कंडक्टर में जो करंट होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। इसमें क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब इस कंडक्टर में मूव करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन की आंख तो होती नहीं है, ये देख तो सकते नहीं है। तो जब ये मूव करेंगे तो ये क्या करते हैं? ये कोलिजन करते हैं, ये टकराते हैं। किससे टकराते हैं? एक दूसरे से। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है। और किससे टकराता है? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो एटम के जो पॉइंट हैं, जो एटम के जो पॉइंट है, जो यहाँ पर एटम है, उन एटम से भी टकराते हैं। और इस कोलिजन के फलस्वरूप या इस कोलिजन का रिजल्ट क्या होता है? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज दैट तुम ही हो कि बाइक से कहीं जा रहे हो, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जा रहे हो और रास्ते में तुम्हें कई बार कोई आके टक्कर मार दे, तो क्या तुम स्मूथली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे? आंसर होगा नो। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा कोलिजन करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि उसका फ्लो क्या होगा? रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो उतना ही रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और जब ये कोलिजन बढ़ेंगे तो ऐसे केस में कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, तो सिंपल सी बात है, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर दैट डिपेंड्स अपॉन द कोलिजन। इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन होता है और इलेक्ट्रॉन का जो एटम के साथ कोलिजन होता है उस पर डिपेंड करता है। ये कोलिजन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो सीधी बाकी पैरामीटर तो बाद में आएंगे। आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कोलिजन पे डिपेंड करता है। मोर विल बी द नंबर ऑफ कोलिजन, मोर विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके, now we will talk about on what factor does the resistance of a conductor depend. Factors on which resistance depends. तो देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज, कंडक्टर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा, अगर लेंथ ज़्यादा है
तो ऑब्वियस सी बात है इसमें नंबर ऑफ कोलिजन होने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर कम दूरी पे जाना है तो हो सकता है कोई कोलिजन ना हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दूर जाना है तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में क्या होगा, बहुत ज़्यादा कोलिजन होंगे, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। यानी किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके लेंथ पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा लेंथ होगा कंडक्टर का उतना ही उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। किसी कंडक्टर का, अब देखो एरिया अगर ज़्यादा है, अगर सपोज दैट एक कंडक्टर है जो बहुत, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम है, और एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो सकता है, यहाँ से पास हो सकता है, यहाँ से, लेकिन इसके पास तो एक ही है ऑप्शन है, ये इसको उसी जगह से पास होना पड़ेगा। तो इस केस में बेसिकली क्या होता है कि जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो भी कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं होंगे। तो यहाँ पर अब जैसे मान लो तुम ही एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जा रहे हो और इस रास्ते से जाम लगा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, दूसरा रास्ता अगर अवेलेबल है तो दूसरे रास्ते से निकल सकते हो, नहीं निकल सकते हो, तो ये आपने अवॉइड कर दिया। तो ऐसे ही कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, उस वो कहीं से भी पास हो जाएगा, और इस केस में क्या होगा, कोलिजन कम होंगे। यानी एरिया ज़्यादा होने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। यानी कि एरिया बढ़ेगा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। सो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। दोनों को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हो जाएगा, और यहाँ पर इक्वेट करेंगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है रो एल बाई ए। दिस कांस्टेंट रो, दिस रो इज ए कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दोनों नाम बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दिस टर्म इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दिस टर्म इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो लेट्स डिफाइन द रेजिस्टिविटी। तो इस इक्वेशन में देखो, कभी किसी चीज को डिफाइन करना है, कोई सी चीज को, तो उसके साइड में जो कुछ भी होगा उसे हम क्या मान लेंगे, वन मान लेंगे। तो यहाँ पर अगर इस चीज को देखो, अगर मैं रो के साइड में जो भी चीज है उसे वन मान लूँ, यानी कि एल क्या है, अगर मान लो एल 1 मीटर है, 1 मीटर है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आर विल बी इक्वल टू रो। इसी को लैंग्वेज में कह दो, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बन जाएगी। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी इज द numerically resistivity is the magnitude of resistance of a conductor having unit length and unit cross sectional area। यही डेफिनेशन हो जाएगा। फिर एक बार बोल रहा हूँ, रेजिस्टिविटी, न्यूमेरिकली रेजिस्टिविटी इज द इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, रेजिस्टिविटी इक्वल टू numerically इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। जो रेजिस्टिविटी है, जो किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो ध्यान रखना, किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी केवल दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर का क्या मतलब है, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का क्या मतलब, जैसे कॉपर है तो कॉपर का अपना एक नेचर है, अपना एक गुण धर्म है। जैसे कॉपर है तो येलो कलर का होगा, या गोल्ड है तो ऑब्वियसली नेचर ऑफ गोल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉपर ना। जो गोल्ड होगा उसका नेचर क्या होगा, कॉपर से डिफरेंट होगा। तो चूंकि गोल्ड का नेचर, तो जो मटेरियल होगा, एक मटेरियल का जो नेचर होता है वो दूसरे मटेरियल से डिफरेंट होता है, एंड दैट्स वाई,
ठीक है। नेचर का मतलब यह है कुछ सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड है, कॉपर है, इस तरह से। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन ओनली टू थिंग, नेचर एंड टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है, नेचर और टेम्परेचर पे। और अगर यहां पर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, अगर इस फॉर्मूले में हम देखें तो इट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी एंड इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड इट डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर और टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस विल डिपेंड्स ऑन 4 पैरामीटर्स। व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, it depends on the temperature, it will depends on the length of conductor, and it will depends on the area. Okay, so resistance will depends on the 4 parameter, कौन कौन सा, नेचर, टेम्परेचर, लेंथ एंड एरिया। और टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, नेचर और टेम्परेचर पे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो सीधे सीधे बात मैंने कहा कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कोलिजन पे। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कोलिजन पे डिपेंड करता है। अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जब हीट लेगा, एनर्जी लेगा, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और जब स्पीड बढ़ जाती है तो जब वो ज़्यादा तेजी से भागेगा तो ज़्यादा कोलिजन करेगा। ज़्यादा दौड़ेगा, कोई भी है, ज़्यादा दौड़ेगा तो ज़्यादा गिरेगा, ऐसे याद रखना। ज़्यादा दौड़ेगा तो ज़्यादा गिरेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे। जो नंबर ऑफ कोलिजन है ये इंक्रीज हो जाएगा और इसके कारण कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस वो इंक्रीज हो जाएगा। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर इंक्रीज हो जाता है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस it increases with increase in temperature. ओके, अभी और फिर एक बार, रेजिस्टिविटी जो होती है वो केवल नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जबकि किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो नेचर, टेम्परेचर, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो 1 मीटर कॉपर वायर है और 100 मीटर कॉपर वायर है, और आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया कि इन दोनों में किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। तो देखो यहाँ पर दोनों वायर क्या है, कॉपर है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का नेचर सेम होगा। टेम्परेचर मैंने दिया नहीं है तो मतलब रूम टेम्परेचर है, तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। तो यहाँ पर क्या करें, नेचर और टेम्परेचर क्या है, सेम है। और चूंकि नेचर और टेम्परेचर सेम है तो इस केस में जो रेजिस्टिविटी होगी वो सेम होगी, रेजिस्टिविटी जो होगी वो सेम होगी। लेकिन रेजिस्टेंस कंडक्टर का क्या होता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस जो होगा वो जो 100 मीटर का होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 100 मीटर वायर, जब 100 मीटर वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 मीटर वायर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे कह देते कि 1 मीटर, सपोज दैट इट इज स्टील वायर, ठीक है, एंड 1 मीटर सपोज दैट इट इज कॉपर वायर, तो यहाँ पर कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है, कंपैरेटिवली जो कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी होगी वो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों क्या होगा इसका, क्योंकि लेंथ सेम है। तो इस केस में रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या है, दोनों स्टील वायर का ज़्यादा हो जाएगा।